बड़ी खबर इस वक्त की, अस्पताल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि ये सब कुछ वाम और राम मिलकर कर रहे हैं। हिंसा में छात्रों का कोई दोष नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ से यह कहा गया। और साथ ही साथ बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया कि जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। तो बुधवार की रात आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, उपद्रवी वहां पर आए और जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद अब इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में छात्रों का कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ वाम और राम मिलकर कर रहे हैं। ये शब्द ममता बनर्जी के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जो पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है, तो वहीं अब ममता बनर्जी इस पूरे मसले को लेकर सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं बीजेपी को लेकर, और कह रही हैं कि यह सब कुछ वाम और राम मिलकर कर रहे हैं और इस हिंसा में छात्रों का कोई दोष नहीं है। आपको ध्यान रहे कि तस्वीरें सामने आई बुधवार की रात। पुलिस ने बताया कि करीब 40 उपद्रवी अस्पताल परिसर के भीतर घुसते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। उनके हाथों में लाठी डंडे थे, उनके सामने जो भी आया, अस्पताल का दरवाजा, बेड, बिस्तर और जो भी वहां पर मेडिकल उपकरण थे, उन सबको तहस नहस कर दिया। जिसके बाद सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल यह उठ रहा था कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्या यही इसके पीछे का मकसद है। अब इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे सुकांता मजूमदार जी, जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, हमारे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। सुकांता मजूमदार जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है आरजीकर मेडिकल अस्पताल में, एक बार फिर से ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ बीजेपी ने किया है, बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ममता बनर्जी अपने सिर के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ के फेंकने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर दिया जाए। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूँ, कल जब ये हमला हुआ, मैं हमला ही कहूँगा, ये आरजीकर के हॉस्पिटल के ऊपर, वहाँ पे इंट्रांस से लेकर वार्ड पे हमला करने वाले लोग घुस गए। लाखों की संपत्ति की क्षति हो चुकी है, लूटपाट हो चुका है और पुलिस भी मार खाई है। अब सवाल ये उठता है, पुलिस किसके अंदर आता है? अगर वहाँ पे पुलिस इतना सेंसिटिव एरिया है, उससे कुछ मीटर दूर बस्ती है जहाँ से लोग आ रहे हैं, और इसका इंफॉर्मेशन, इसका इनपुट आपके पुलिस के पास नहीं है, तो यू आर ए फेलियर पुलिस मिनिस्टर, यू आर ए फेलियर होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यू शुड रिजाइन। सर, आपको पता नहीं चलता कि 1 किलोमीटर के अंदर वो एक सेंसिटिव स्पॉट, जहाँ पे पूरी बंगाल नहीं पूरी देश की मीडिया जहाँ पे कैमरा लगाए बैठी हुई है, पूरा वेस्ट बंगाल के महिलाएं सड़क पर उतर चुकी है, और उसके 1 किलोमीटर से बस्ती के अंदर से लोग आते हैं और वेंडलाइज करके चले जाते हैं। और आप लेकिन सुकांता मजूमदार जी, आप इस बात को तो मानेंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से फोर्डा भी दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब विफल है डॉक्टर्स को सुरक्षित करने के मामले में। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद अब ममता बनर्जी की ये प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुकी है।